एकला चलो रे, अकेले हैं तो क्या गम है। ममता बनर्जी राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम, लेकिन ममता बनर्जी एक फाइटर रही हैं, एक वॉरियर रही हैं। ये एक योद्धा हैं दोस्तों। इनकी कहानी बहुत लोगों को इंस्पायर करती है, बहुत लोगों को इंस्पायर किया है। इन्होंने एक मिनट नहीं सोचा, लोगों पर बात आई तो इस्तीफा दे दिया। अटल बिहारी वाजपेयी से लड़ गई, ज्योति बसु से लड़ गई, मरते मरते बची 1990 में। 2 रॉड पड़ी थी इनको, लगभग खत्म हो गई थी ये। लेकिन इनकी किस्मत में आगे बढ़ना लिखा था। आज हम ममता बनर्जी के राइज एंड फॉल की कहानी जानेंगे और क्यों अभी प्रॉब्लम्स शुरू हुई है। तो पहले पार्ट में, मतलब इसमें हम देखेंगे कि कैसे ममता बनर्जी का उदय हुआ। इनकी कहानी हमने कई बार इस पर बात की है, लेकिन आज हम थोड़ा विस्तार से बात करेंगे। और दूसरे में हम देखेंगे ममता बनर्जी की मुसीबतें शुरू हो गई हैं। देखिए, ममता बनर्जी 71 साल की हैं। 1955 को इनका जन्म हुआ, 71 ईयर्स की हैं। अब 5 साल बाद चुनाव होंगे, 76 साल की हो जाएंगी। जाहिर सी बात है, नरेंद्र मोदी का ही है बड़ा मुश्किल कि 2029 के बाद शायद वो कंटिन्यू कर पाए ना कर पाए। बहुत बड़ा ये प्रश्न चिन्ह है ना। 80 साल के करीब हो जाएंगे नरेंद्र मोदी 2029 में कंटिन्यू, तो उत्तराधिकारी आपको चाहिए। और ममता बनर्जी के बिना टीएमसी कोई सोच सकता है? तो हम बात करेंगे करेंट इशू की, लेकिन उससे पहले बता दो कि हमारा बहुत ही शानदार कोर्स, अब तो आप हमको ज्वाइन भी कर सकते हैं। मैं इन हाउस रिक्रूटमेंट हम शुरू करने वाले एआई को लेकर। तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, वीडियो जनरेशन, मास्टर ग्राफिक डिजाइनिंग और यूट्यूब एसईओ, बहुत ही शानदार कोर्स, मात्र 1200 रुपये का। 3 फ्री ई बुक्स भी, डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। सर्टिफिकेशन कोर्स है। ममता बनर्जी के जो पिताजी थे वो कांग्रेस में एक बहुत ही छोटे से कार्यकर्ता थे। जन्म तो इनका आजाद भारत में हुआ। छोटे भाई बहन ममता बनर्जी ने उनका भार उठाया। कॉलेज के लिए जब वो जाती, सुबह 3 बजे उठती तो पूरे परिवार के लिए खाना बना के जाती। पूरे परिवार को ममता बनर्जी खुद देखती। लेकिन शुरुआत से एक फियर्स लेडी थी। कॉलेज में सीधा लेफ्ट से बढ़ गई, सीधा। जयप्रकाश नारायणन, जेपी, जननायक, जब बंगाल आए 1975 में, उनकी गाड़ी के सामने खड़ी हो गई। मोरारजी देसाई की गाड़ी के सामने खड़ी हो गई, काले झंडे दिखा दिए। कांग्रेस ने नोटिस किया, कांग्रेस ने शामिल किया। 1984 में यंगेस्ट पार्लियामेंटेरियन बनी। जादवपुर से सोमनाथ चटर्जी को हरा दिया, किसी ने नहीं सोचा था। जायंट किलर बन गई। हवाई चप्पल, सफेद साड़ी और नीला बॉर्डर, यह ममता बनर्जी की पहचान बनी। घर घर में गई, वोट मांगे, लोग रोए उनको देख के, और लोगों ने एक इमोशनल कनेक्ट बनाया। पॉलिटिक्स में ये बात सच निकली कि बंगाल जो आज सोचता है भारत कल सोचेगा। सोच लिया था ममता बनर्जी, फ्यूचर है हमारी। कांग्रेस में काफी लंबे समय तक रही, 1998 तक पार्लियामेंटेरियन रही, फिर पाला बदला। अटल बिहारी वाजपेयी से बहुत अच्छे रिश्ते रहे। अटल बिहारी वाजपेयी को घर बुलाया, बहन मानते थे ममता बनर्जी को, और अटल बिहारी की बात ममता बनर्जी मानती थी। घर का खाना खिलाती थी, अटल बिहारी वाजपेयी को बहुत पसंद था। 1990 में जब प्रोटेस्ट चल रहे थे ट्राम की बढ़ोतरी को लेकर, किराए की बढ़ोतरी को लेकर, तो ममता बनर्जी को लगभग मार दिया गया था। रॉड पड़ी थी सर पे, 2 रॉड पड़ी थी सर पे लोहे की, बट वो बच के आई। 1998 में उन्होंने टीएमसी बनाई, तृणमूल कांग्रेस, एंड शी नेवर लुक्ड बैक। अब अजीबोगरीब बात यह है कि जिस बांग्लादेश के इमाइग्रेशन के मुद्दे पर ममता बनर्जी जो हैं वो सत्ता में आई थी, कह रही थी कि बांग्लादेश घुसपैठिए हैं, आरोप लगा रही थी वो लेफ्ट के ऊपर 2005 में, घुसपैठियों को यहाँ पे लाया गया है, ऐसे नहीं चलेगा। और आज वही ममता बनर्जी के ऊपर आरोप लगते हैं कि बांग्लादेश से जितने भी इलीगल इमाइग्रेंट्स हैं उनको लीगल वोटर बना दिया गया है। नंदीग्राम की घटना, जहाँ शुवेंदु अधिकारी भी थे, शुवेंदु अधिकारी भी जुड़ गए ममता बनर्जी से, टीएमसी। 1998 में जैसे ही टीएमसी बनी, शुवेंदु अधिकारी राइट हैंड बने। अभी मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें एक किस्सा था कि एक बार क्या हुआ था कि जब ममता बनर्जी जाती थी तो सबको साथ में लेकर जाती थी, एमएलएज, एमपीज। ऑरा था, ऑरा फार्मिंग एकदम, मतलब साउथ इंडियन सुपरस्टार की तरह नहीं, स्लो मोशन में। तो कैंटीन में चाय कम पड़ गई थी, तो यहाँ पे ममता बनर्जी बोले, शुवेंदु चाय, तो शुवेंदु अधिकारी भागे भागे, चाय लाओ भाई, चाय सबके लिए अरेंज करो, वहां से लेकर यहाँ तक।
लेकिन आज अगर आप ममता बनर्जी को देखो, 2011 में उन्होंने जीता, बट आज बिल्कुल अकेली है वो। शी इज़ ऑल अलोन। समय का पहिया चलता है, दिन ढलता है, शाम आती है। ये है चक्र दुनिया का। जब आप अपने आप को एक ऐसे मोड़ पर खड़ा पाएंगे जहां पे आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा और आप अकेले रहोगे और आपको चलते जाना है, बस चलते जाना, मुसाफिर हो यारो। यही ममता बनर्जी जब पीछे देखती हैं तो पूरी पॉलिटिक्स उनको सपोर्ट करती थी, बीजेपी उनको सपोर्ट करती थी, रेलवे मिनिस्टर थी, यूनियन मिनिस्टर थी, बट क्या से क्या हो गए देखते देखते। आज ममता बनर्जी अकेली खड़ी है, उनके पार्टी में भी फूट है, टीएमसी कैडर्स उनको छोड़ के जा रहे हैं, अभिषेक बनर्जी से उनका कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जग जाहिर है, उनके भतीजे जो हैं, तो कहीं ना कहीं स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उन्होंने बोला कि मैं इस्तीफा नहीं दूंगी। मैंने आपको क्या बोला था, कोई आपका घर छोड़ के नहीं जाता है तो दूसरा ऑप्शन ये होता कि धक्के मार के निकालो। यही हुआ, डिसमिस कर दिया, आप कुछ मत करो। 2011 में जब ममता बनर्जी ने बंगाल को जीता, नंदीग्राम और सिंगरूर की ये दो बहुत इंपॉर्टेंट घटनाएं रहीं, जिसकी वजह से ममता बनर्जी को हीरो बना दिया गया और 10 साल तक 2016-2021 तबाही मचा दी, बट 2021 में सेंध लगा दी यहाँ पे बीजेपी ने। और देखिए इस बार गजब पोलराइजेशन हुआ है, इस्कॉन की एक बहुत बड़ी भूमिका रही है बीजेपी को जिताने में, और हिंदू मुस्लिम का भयानक पोलराइजेशन हुआ है। बंगालीफाई किया हिंदू, यहाँ पे बीजेपी ने अपने आप को बंगालीफाई कर लिया कि हम बंगाल की कल्चर से, बहुत कल्चर को लेकर बंगाल जो है ना वो काफ़ी सेंसिटिव है, तो हम तो कल्चर से एकदम जुड़े हुए हैं, मांस मछली हम बिल्कुल खाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये बीजेपी की स्ट्रैटेजी रही। लेकिन अगर अभी आप देखो 2026 में भवानीपुर से हरा दिया यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी ने, और एक्चुअली ये रिटायरमेंट जो ममता बनर्जी का, जाहिर सी बात है शायद आपको बहुत ज़्यादा ममता बनर्जी ना दिखें अब पॉलिटिक्स में, राजनीति में, बट एक होता है रिटायरमेंट सचिन तेंदुलकर जैसा कि पूरी दुनिया रो रही है, और एक होता है वीरेंद्र सहवाग जैसा या युवराज सिंह जैसा या हरभजन सिंह जैसा, जो हमेशा ये कंप्लेन करते हैं कि हमको टीम से इज्जत से नहीं निकाला, हमको धक्के मार के निकाला गया। ये खुद बोलते हैं वो, जो ट्रीटमेंट हमको देनी चाहिए थी वो नहीं मिला। ममता बनर्जी दूसरी कैटेगरी में अनफॉर्चुनेटली फॉल करती हैं। वो रिटायर होती, जीत के जाती, बट हार के गई हैं, और फिर उनका एडमेंट कि नहीं मैं इस्तीफा नहीं दूंगी, दिक्कत है। सो ममता की डिफीट इज सिंबॉलिक, नॉट जस्ट इलेक्टोरल, क्योंकि बंगाल के लोग ममता बनर्जी से रेजोनेट करते थे, और मैंने क्या बताया कि तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल ये एक इमोशनल स्टेट है। आज ममता बिल्कुल थकी हुई लगती है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, कई बार ऐसे भी मामले आए कि ममता बनर्जी को पुश किया गया, पीछे ढकेला गया, बट उनका जो इनविंसिबल मिथ था वो टूट गया है कि हमको कोई हरा नहीं सकता। मुझे लगता है कि टीएमसी वालों का घमंड भी बहुत ज़्यादा था, इलेक्शंस के पहले इतना नहीं बोलना चाहिए था। जो उनकी इंटरनल एनर्जी है दैट इज़ नाउ क्वाइट विजिबल। करप्शन रहा है टीएमसी में और ममता बनर्जी ने आंखें मूंदी। जो इनसेंसिटिविटी रही, जिस पे हम कई बार बात कर भी चुके हैं, उस पर भी ममता बनर्जी का कुछ खास बयान नहीं आया। और एरोगेंस की लॉन्ग टर्म पावर है, हम कौन उखाड़ के फेंक सकता है। कैडर इतना स्ट्रांग है, औकात नहीं है। व्हाट्सएप पे मैसेज, दीपू चंद्र दास के साथ जो हुआ, व्हाट्सएप पे मैसेज फैला दिए थे, बीजेपी घर घर तक पहुंच गई, बेडरूम तक पहुंच गई, और ममता बनर्जी को पता ही नहीं चला। वो जो साइलेंट वोटर्स हैं वो कब बीजेपी के पाले में चले गए आपको पता ही नहीं चला। अभिषेक बनर्जी और ओल्ड गार्ड अभिषेक बनर्जी से बिल्कुल खुश नहीं है। जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं वो बिल्कुल खुश नहीं है। शरद पवार की टेंशन्स, जिस तरीके से एनसीपी, अजीत पवार ने अलग ही पार्टी बना ली, अभिषेक बनर्जी भी लगभग अलग ही पार्टी बना लिए गए थे, हो सकता है वो बीजेपी में भी चले जाते। तो जो फ्रिक्शन है टीएमसी में वो साफ विजिबल है कि जो ओल्ड लॉयलिस्ट है, अब अभिषेक बनर्जी नए हैं, युवा हैं, उनका बहुत, शायद ममता बनर्जी के सक्सेसर वही होंगे, वो टीएमसी को आगे लेके जाएंगे। लेकिन एक यंगर अभिषेक कैंप है और एक ओल्डर टीएमसी कैंप है, जिसमें फ्रिक्शंस हमको दिखता है। और बीजेपी की स्ट्रैटेजी धीमे धीमे काम की।
बीजेपी कछुआ रही, ममता बनर्जी खरगोश रही, सो गई, एरोगेंट, और बीजेपी धीमे धीमे जो है वो जीत गई। बीजेपी ने बूथ स्ट्रक्चर्स को बिल्ड किया, सेंट्रल एजेंसीज, क्योंकि सेंट्रल में बीजेपी थी तो उसको यूज़ किया बहुत अच्छे से। देखिए बीजेपी के लिए, अभी मैं अजीत भारती को सुन रहा था तो वो ये कह रहे थे कि उनके लिए एंड जस्टिफाई द मीन्स, ऐसा कुछ नहीं, एंड डजंट जस्टिफाई द मीन्स, हमको जीतना है। अब वो कैसे जीते, साम दाम दंड भेद, आचार्य चाणक्य जो बोलते हैं कि जैसे भी जीतो बस जीतो, बाकी देख लेंगे, अब उसके लिए तुमको जो भी करना पड़े। और बीजेपी जहां उसको पोलराइजेशन करना होता है, यहां हिंदू मुस्लिम बहुत हुआ। शुभेंदु अधिकारी ने साफ साफ बोला, हिंदुओं के वोट मिले, मैं हिंदुओं का शुक्रिया करना चाहता हूं। संतों को लेकर प्रोटेस्ट करने पहुंच गए थे, तो ये साफ साफ दिखा बंगाल की राजनीति में ये चीज है। म्युनिसिपल और पंचायत इलेक्शंस नाउ द रियल डेंजर। अब अभी लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं, टीएमसी का ताकत है वहां पे, कैडर मोराल एकदम नीचे गिरा है, ममता बनर्जी का मोराल एकदम नीचे गिरा है, मनी पावर अब शिफ्ट होगी, लेफ्ट का कैडर एब्जॉर्व होता है टीएमसी में, जो वो वायलेंट ये पॉलिटिक्स रही है। टीएमसी का कैडर अगर बीजेपी में एब्जॉर्व हो गया तो काम खत्म है बीजेपी का। फिर 2026 में वो जीत नहीं पाएंगे, क्योंकि बंगालीज दे वांट चेंज। संघ का बहुत बड़ा हाथ रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि अब टीएमसी का कैडर, हालांकि वो बिल्कुल ट्राई करेंगे कि सर हमको पूरी पता है बूथ पे कैसे काम होता है, गांव में कैसे काम होता है, हमको मौका दीजिए, हम यहाँ से बहुत पहले से है, हम आएगा आपके साथ। और अगर बीजेपी ने ये किया तो प्रॉब्लम होगी। तो बेस्ट यही है कि वो अपने बल पे रहें, इंडिपेंडेंट रहें। लोकल डिफेक्शंस आप देखिएगा, देखिए नेता इधर उधर कूदते रहते हैं। शुभेंदु अधिकारी पहले टीएमसी में, तब बीजेपी में आ गए। तो मैं वही बता रहा हूँ कि पार्टी से इतनी ज़्यादा लॉयल्टी कभी मत करिए। इमोशनल लोनलीनेस आपको साफ साफ दिख रही है। पहले ममता वॉज ऑलवेज सराउंडेड बाई क्राउड्स, हमेशा, बट आज उनका घर सूना था। जब इलेक्शंस आए कोई नहीं था उनके घर में, नोबडी वॉज देयर। चढ़ते सूरज को हर कोई सलाम करता है, डूबते सूरज को उसका मजा लेते हैं लोग, सलाम नहीं करते। चढ़ते सूरज को आप जल चढ़ाएंगे, बट जब डूबेंगे ना तो बस आप देखेंगे शांति से। और यही ममता बनर्जी के साथ हुआ। स्लोगन्स, लॉयल्टी सब चली गई। सिक्योरिटी जो है वो तो उनको पुश कर रही है, मतलब, और जो पार्टी की नर्वसनेस है वो क्वाइट विजिबल है। लेकिन हमको एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि ममता बनर्जी के साथ इस तरीके की चीज़ें हमेशा से हुई हैं और उन्होंने इसको सरवाइव किया है, वो अकेली नहीं रही है। ऐसे फेज़ उन्होंने 1990 में देखा, 84 में देखा, 1998 में देखा, 2011 में देखा, बट वो यहाँ से बाहर निकली है। बट उस समय एक अलग एनर्जी थी। आज ममता बनर्जी की उम्र भी साफ साफ दिख रही है, विजिबल है, वो थक गई हैं। उम्र का जो एज है ना, दिखने लगती है यार। आप एक टाइम तक ही एक्टिव रह सकते हो, उसके बाद नहीं। और यही नरेंद्र मोदी के साथ हो रहा है। तो करियर उन्होंने बनाया है थ्रू कमबैक्स, बट इस बार क्या कमबैक होगा देखना पड़ेगा। आपको क्या लगता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और इस CI की कोर्स को आप अवेल करें, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।